जब हमारे पार्षद ने यहाँ का विकास नहीं किया तो बीजेपी कहाँ से हमारा विकास कर देगी। मुस्लिम आबादी में विकास नहीं हुआ और आप उनका रास्ता नहीं सही करा सकते तो आप उनसे वोट की क्या उम्मीद रखेंगे। मोहल्ले वालों ने बहुत परेशानियां 5 साल झेल के तब हमको जो है पब्लिक ने खड़ा किया है। हम तो इस मोहल्ले के लड़के हैं, ठीक है। हम कैंडिडेट आज बने, हम कोई नेता नहीं है, हम यहाँ के भाई हैं, इनके किसी के बेटे हैं, किसी के दोस्त हैं। पूरा गटर मैनहोल खुला हुआ है और हमारे मौजूदा सभासद को मालूम है कि हर साल यहाँ पे कुल शरीफ होता है, ठीक है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी, नहीं यहाँ की आवाम के लिए तो बुजुर्गाने दीन के लिए तो उनको सोचना चाहिए था। हमारे मुद्दे जैसे सफाई का है, विकास का है, यहाँ पे गरीब आबादी है, ठीक है ना, कोई स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए, तालीम की बहुत कमी है इस मोहल्ले में। AIM पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आप किस पार्टी से उम्मीदवार हैं? हम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम अंसारी, पप्पू टायर वाले हैं। अच्छा, आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे जैसे सफाई का है, विकास का है, यहाँ पे गरीब आबादी है, ठीक है ना, कोई स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए, तालीम की बहुत कमी है इस मोहल्ले में। तो इसलिए हमारा सबसे मेन मुद्दा जो है वो शिक्षा का होगा और सफाई का। अभी आपने अंदर देखा यहाँ मज़ार शरीफ है और कैसे गटर बह रहे, कैसी है कि आदमी यहाँ पे पैदल नहीं चल सकता है। और यहाँ बच्चे बताइए इतनी गरीबी है, उसके बावजूद सभासद का यहाँ पे कोई योगदान रहा नहीं। यहाँ गंदगी का भरमार है, इसके पीछे भी बहुत गंदगी है। और अभी आपने खुद देखा, अंदर गए हैं आस्थाने तक के, हमारे आस्थाने जाने में पूरा गटर मैनहोल खुला हुआ है। और हमारे मौजूदा सभासद को मालूम है कि हर साल यहाँ पे कुल शरीफ होता है, ठीक है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी, नहीं यहाँ की आवाम के लिए तो बुजुर्गाने दीन के लिए तो उनको सोचना चाहिए था। भाई एक मुस्लिम कैंडिडेट वो भी हैं, मुसलमान हैं, वोट लोगे, वोट के टाइम पे आके उनको पूजोगे, अगरबत्ती जलाओगे। जब उनका कुल शरीफ में यहाँ ज़ियारीन आ रहे हैं और आप उनका रास्ता नहीं सही करा सकते तो आप उनसे वोट की क्या उम्मीद रखेंगे। वो आपके लिए, आपके हक में जुआ क्या करेंगे जीत के लिए। आपको नहीं लगता है जैसे कि इलेक्शन होने वाला होता है तो सभी पार्टी आती हैं वो इलेक्शन वोट मांगने के लिए, तो ऐसे में वो आप जब वोट मांगने के लिए आए तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सफाई जो आप बता रहे सफाई नहीं हुई है तो आपने कहा कहीं ज़रूर होगी जब वोट मांगने के लिए कोई आया होगा? नहीं, हमारा जो है कोई ये मसला नहीं है, उनको खुद देखना चाहिए, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। हम तो इस मोहल्ले के लड़के हैं, ठीक है। हम कैंडिडेट आज बने, हम कोई नेता नहीं है, हम यहाँ के भाई हैं, इनके किसी के बेटे हैं, किसी के दोस्त हैं। हम यहाँ के कैंडिडेट की हैसियत से नहीं आए इस मोहल्ले के अंदर और ये हमारी आस्था के देन है, ठीक है। ये जो यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के गद्दी नशीन शहजादे बाबा, तो ये समझ लिए इनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और इनसे बिल्कुल बेटे वाला मामला है, ठीक है। यहाँ हम कोई वोट मांगने नहीं आए। यहाँ की समस्या आप खुद देखिए कि कौन उस सभासद को दोबारा लाना चाहेगा जिसने मोहल्ले के विकास के बारे में, मोहल्ले के बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। और मेरा मेन मुद्दा जो है सफाई, विकास और शिक्षा होगा, हमारा इसी के ऊपर जोर होगा। बाकी अगर उन्होंने विकास और शिक्षा का काम किया होता तो भाई मैं कारोबारी आदमी, मुझे खड़ोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मोहल्ले वालों ने बहुत परेशानियां 5 साल झेल के तब हमको जो है पब्लिक ने खड़ा किया है। बीजेपी कहती है कि हमने विकास किया है, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो आपके सामने है। जब एक आस्थाने पे जहाँ कुल शरीफ हो रहा है उस आस्थाने के पास में विकास नहीं, तो विकास आपको पूरे रोड पे कहाँ पे दिख रहा है? कहीं आपको विकास दिखा? अगर विकास किया होता, अगर विकास हुआ है, विकास भेदभाव के उस पर हुआ है। हमारे वार्ड में विकास नहीं हुआ, हमारे वार्ड में उधर विकास हुआ है जहाँ मुस्लिम मलिन बस्तियाँ नहीं हैं, जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, उधर विकास हुआ है। मुस्लिम आबादी में विकास नहीं हुआ। अगर दिन का मामला होता, आप लोग दिन में आए होते, हम आपको पीछे का हिस्सा दिखाते। आप पैदल निकल नहीं सकते, जो यहाँ के हालात हैं। आपने जब यहाँ सफाई हुई है, मोहल्ले वालों सफाई करिए, उसके बाद में गटर की हालत है, तो आप बताइए कैसे विकास हुआ है? कहाँ पे आपको इस रोड के ऊपर विकास दिखा? आप इतनी दूर आए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इन लोगों ने खुद से साफ सफाई करी है, इंतज़ाम किया है, कहाँ से यहाँ पे विकास हुआ? जब हमारे पार्षद ने यहाँ का विकास नहीं किया तो बीजेपी कहाँ से हमारा विकास कर देगी।
आपने पार्षद के खिलाफ कोई कहीं कार्रवाई की कि नहीं की, या शिकायत की कि नहीं की? पार्षद के खिलाफ हमारी मुहिम ही छिड़ी है। ये सबसे बड़ी शिकायत है कि जो मोहम्मद वसीम अंसारी, पप्पू टहराले मैदान में है, पार्षद जी की नींदें हराम हो गई हमारे आने से। ठीक है, ये उनको दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। वो कमाने के लिए खड़े हुए थे और हम वहाँ के विकास के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, जब हमारी आवाम हमसे खुश होगी और वो कहेगी कि पप्पू टहराले तुमने काम किया है, तो दोबारा इनके बीच में आएंगे। और न मेरा वादा है, इस गली से गुजरेंगे नहीं। अगर हम यहाँ का विकास नहीं कर पाएंगे, यहाँ शिक्षा का इंतजाम बच्चों का नहीं कर पाएंगे, तो इस गली से नहीं गुजरेंगे। आप किस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं? हम गली पीर खां से, वार्ड नंबर 97 से हैं। तो ये थे प्रत्याशी हमारे साथ बात करने के लिए।